गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कैलाश बरवड़ इस श्री साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम वीडियो की इस नेक्स्ट कड़ी में हम पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी इसका सिंथेसिस, और ये तो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। विटामिन डी हमने न्यूट्रिशन में पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, और इसमें हमने आगे एनर्जी एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, ये पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे विटामिन। अब विटामिन जो पढ़ रहे थे, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। ये हमने फर्स्ट जो इस 2 लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था, क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, सारा आपको करवाया था। विटामिन आपको मैंने पढ़ा दिया था, इसका इंट्रोडक्शन और कितने टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं। वाटर सोल्यूबल तो वो होते हैं जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, और फैट सोल्यूबल होते हैं ए, डी, ई और के। ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। जो विटामिन ए तो पढ़ाया था रेटिनॉल, ये आपको पढ़ा दिया था। हम बात कर रहे थे विटामिन डी की। अब विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। यानी आप सोच रहे हो कि जो धूप से विटामिन डी आता है, नहीं आता है। हमारी जो स्किन है वहाँ प्रेजेंट रहता है। जो वहाँ से जो यूवी रेज किरणें आती है, वहाँ जो एपिडर्मिस लेयर होती है वहाँ प्रेजेंट रहता है। वहाँ से वो सिंथेसिस होना स्टार्ट कर लेता है। यानी यूवी से मिलता नहीं है, वहाँ से वो जो एक्टिव फॉर्म है वो हमारी जो बॉडी में होती है, यानी बॉडी में जो प्रेजेंट रहता है 7 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो यूवी रेज से सिंथेसाइज होकर आकर वो अलग अलग जो लिवर में आता है, लिवर से किडनी में आता है, किडनी से बोन में जाता है। तो हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। हमारा यह सिर्फ इसका फंक्शन क्या है, इसके सोर्स क्या है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज हो सकती है, ये हम पढ़ते न्यूट्रिशन में। और इसकी स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मेशन, वो कहाँ कहाँ फंक्शन करता है, कैसे अंदर फॉर्मेशन होता है, वो है बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर। तो हम पढ़ते हैं विटामिन डी कोलिकैल्सिफेरॉल। तो इसको हम विटामिन डी को एक अदर नेम ही है सनशाइन विटामिन। इट इज़ ए सनशाइन विटामिन। और सनशाइन विटामिन बी, विटामिन डी को हम बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। तो इट इज आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन। इट इज आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। ये हमारी बॉडी में 2 प्रकार से प्रेजेंट रहता है। इट इज आर प्रेजेंट इन 2 फॉर्म ऑफ बॉडी। 2 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट है विटामिन D2, सेकंड है विटामिन D3। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो हम विटामिन जो D2 है, इसका एक नाम है एर्गो कोलिकैल्सिफेरॉल। एर्गो कोलिकैल्सिफेरॉल। और जिसका विटामिन डी है, विटामिन D3 है, इसको हम अदर नाम, इसका विटामिन D का केमिकल नेम है कोलिकैल्सिफेरॉल। अब विटामिन डी है वो कहाँ से मिलता है? ये विटामिन डी है D2 प्लांट से मिलता है हमारे को, प्लांट से। और विटामिन D3 है, ये कहाँ से मिलता है? ये कहाँ से मिलता है? एनिमल से। तो विटामिन डी देख रहे थे, इसका अदर नेम है
सनशाइन विटामिन, और इट इज आर प्रेजेंट इन द टू फॉर्म ऑफ बॉडी, विटामिन D2 और विटामिन D3। अब हमारी बॉडी को एर्गोकैल्सिफेरॉल है जो प्लांट से मिलता है हमारे को, और कोलिकैल्सिफेरॉल है जो एनिमल में प्रेजेंट होता है। हम जैसे हम फिश का ऑयल लिवर खाते हैं या जो मटन चिकन खाते हैं, एग खाते हैं, इससे हमारे को D3 मिलता है। ये प्लांट्स में मिलता है, जैसे सब्जी में मिलता है, यानी वेजिटेबल्स, नॉन वेजिटेबल्स, इसमें सारे हमारे को मिलता है। तो हम अब इसका देखते हैं कि विटामिन D अब हम इसके रिसर्च सोर्स देखते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन D। अब सोर्स ऑफ विटामिन D, इसके जो रिचेस्ट सोर्स है, रिचेस्ट सोर्स में देखते हैं हम फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल, ये एक रिचर्स सोर्स है। अब हम फिश रिचर्स सोर्स, अब हम आगे देखते हैं इसका एग योल्क, यानी एग के अंदर जो हम अंडा खाते हैं, अंडे के अंदर जो विटामिन सोर्स पाया जाता है। अब है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं इसमें क्या, सनलाइट, वेजिटेबल्स एंड इनसे हमारे को क्या मिलता है, विटामिन D। अब हम इसके देखते हैं इसका RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेंस, रिजर्व्स ऑफ ये फिश लिवर ऑयल, योक, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सनलाइट और वेजिटेबल्स, ये क्या है, सोर्स ऑफ विटामिन D। अब हम आगे देखते हैं तो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द विटामिन D, RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेंस, इसका फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेंस। तो हम क्या देखते हैं इसमें, डेली रिक्वायरमेंट में एडल्ट में कितनी देते हैं, 100 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 100 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। और हम प्रेगनेंसी मदर्स को देते हैं 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, और जो इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस होते हैं इसको 200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। तो हम देखते हैं सबसे पहले अडल्ट की, अडल्ट प्रेगनेंसी और चाइल्ड, इन्फेंट एंड चाइल्ड। अब हम अडल्ट में देखते हैं तो 100 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, और प्रेगनेंसी में 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, और चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट्स में 200 यूनिट पर डे। ये होती है हमारी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द विटामिन D, अब हम इसका मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस एंड एक्टिवेशन, ये हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, यानी हम मेटाबॉलिज्म और इसका हम क्या पढ़ते, कहाँ पे पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। तो इसकी एक्टिव फॉर्म है कैल्सिट्रायल, जो विटामिन D है इसकी एक्टिव फॉर्म होती है कैल्सिट्रायल, हम ये पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो हम जो हमारी स्किन है इसके यूवी रेज से जो 7-डिहाइड्रोकोलिक ये हमारे को, यानी स्किन से क्या होता है कि स्किन में प्रेजेंट रहता है 7-डिहाइड्रोकोलिक कोलेस्ट्रॉल। ये कहाँ से एक्टिव होगा, जो यूवी रेज यानी आकाश से जो किरणें आएगी वहाँ से एक्टिव होएगा 7-डिहाइड्रोकोलिक कोलेस्ट्रॉल।
बाद में वो आकर जाकर लीवर में आता है और लीवर में हाइड्रोक्सी यानी उसका सिंथेसिस होता है। कौन करवाता है? 125 डी हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है लीवर में, उसका वह सिंथेसिस करता है। यानी 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो स्किन से आए, स्किन से उसे वो फॉर्मेशन हुआ, ब्लड से स्किन में आए, स्किन से वहाँ लीवर में आ जाए। लीवर में एक एंजाइम होता है, उसको सिंथेसिस करने का नाम से उसका नाम है 125 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, जो विटामिन जो कैल्शिट्रोल आया था उसको सिंथेसिस करता है। और विटामिन जो लीवर है, लीवर क्या उससे बनता है? लीवर में बनता है 25 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 25 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल एक वो जो लीवर से बनता है। लीवर से किडनी में आता है, किडनी में जो 25 हाइड्रोक्सी कैल्शिट्रायल होता है वो किडनी में किसके द्वारा वो सिंथेसाइज होगा? किडनी में किसके द्वारा सिंथेसाइज कौन होगा? 25 हाइड्रोकोलिक कैल्शिट्रॉल, यही सिंथेसाइज होगा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा, वो सिंथेसिस हो गया। अब सिंथेसिस होने के बाद में क्या होता है हमारी बॉडी में? जो किडनी से बनता है 125 डिहाइड्रोकोलिक कैल्शिट्रॉल। अब 125 डिहाइड्रोकोलिक कैल्शिट्रॉल है, ये एक फॉर्म बनाता है कैल्शिट्रायल फॉर्म बनाता है, जो हमारी बॉडी में क्या करती है? एक्टिव फॉर्म में होती है कोलीकैल्शिट्रायल। ये क्या करती है? एक्टिव फॉर्म में होती है हमारी बॉडी में। और कोलीकैल्शिट्रायल जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है, और कैल्शिडाइल होती है विटामिन D2 की फॉर्म होती है। ये हम पढ़ते हैं किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। तो हमारा मेन ये न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इतना होता है। RDA देख लिया हमने, अडल्ट, प्रेगनेंसी और इन्फेंट एंड चाइल्ड। अब हम इसका देखते हैं अब्जॉर्बेशन कहाँ होता है। अब्जॉर्बेशन जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इलियम पार्ट में होता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी। It is absorption of large intestine in part of इलियम। यहाँ क्या होता है? इसका अब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में इसका अब्जॉर्प्शन होता है, किसका होता है? विटामिन डी का। इट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ इलियम। इलियम में क्या होता है? इसका अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी। ये किसका पार्ट होता है? इलियम। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। वहाँ क्या होता है? विटामिन डी है जो अब्जॉर्ब होता है। अब हम इसका देखेंगे फंक्शन क्या है। फर्स्ट फंक्शन तो है जो कैल्शियम एंड फास्फोरस है, वो इंटेस्टाइन से लेते हैं और बोन के पास ले जाता है। फर्स्ट फंक्शन है इट प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। विटामिन डी क्या करता है? जो इंटेस्टाइन है वहाँ से जो कैल्शियम है उसको लिया और बोन के पास ले जाएगा, और बोन से क्या कर रहा है? कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्ब करवाएगा। कौन करवाएगा? विटामिन डी। इट प्रमोट द अब्जॉर्बेशन ऑफ कैल्शियम। फर्स्ट फंक्शन है इसका, फर्स्ट फंक्शन। इट प्रमोट द absorption of calcium and phosphorus from
intestine, from intestine. It promote the absorption and calcium and phosphorus from the, वहाँ से जो कैल्शियम एंड फास्फोरस है उसका अब्जॉर्ब करवाया, और अब्जॉर्ब करवाने के बाद में जो कैल्शियम और फास्फोरस वो कहाँ जाएंगे, बोन में। तो बोन भी एक, बोन का भी फंक्शन होगा, विटामिन प्रमोट द बोन फॉर्मेशन, और इट इज आर, इसका अदर हो गया, इट इज आर बोन, इट इज आर बोन फॉर्मेशन, it is our bone formation and calcification of bone, calcification of bone, यानी बोन का फॉर्मेशन करने में विटामिन जो डी है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। क्यों रहता है? जो कैल्शियम एंड फास्फोरस है उसको अब्जॉर्ब करवाने में हेल्प रहता है, तब बोन तो फॉर्म होएगी। अब इट जो मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ पैराथार्मोन, जो पैराथायर हार्मोन है उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको मेंटेन करता है। जो पैराथायर हार्मोन से जो हार्मोन निकलते हैं वो जो ब्लड से कैल्शियम लेते का है, बोन से कैल्शियम लेकर ब्लड में डालता है, कैल्शिटोनिन है जो ब्लड से बोन में डालता है ये हार्मोन। तो इसका अदर फंक्शन भी हो गया, मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग, इट maintain normal functioning of पैराथार्मोन हार्मोन, इट मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पैराथार्मोन हार्मोन। कौन? ये जो डी विटामिन डी है, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वहाँ से हार्मोन निकलते हैं, पैराथार्मोन हार्मोन उसको भी एक मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इट इज़ लाइक एज हार्मोन, एक विटामिन डी है एक लाइक एज हार्मोन की तरह काम करता है। इसके तो ये फंक्शन हो गए। और थोड़ा जो किडनी है उसको भी वो फंक्शन करवाता है, हेल्प करवाता है, किडनी को भी फंक्शन हेल्प करवाता है, एब्जॉर्प्शन यानी किडनी भी करती है। जैसे ये कैल्शियम एंड फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है विटामिन डी, जैसे भी ये एक हेल्प करता है फॉर्मेशन जो किडनी के फंक्शन को हेल्प करवाने में। अब हम पढ़ते हैं इसका फंक्शन हो गए। फंक्शन के बाद में आता है इसका एब्जॉर्प्शन देख लिया, इसका मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन बाय, मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है इसका? लार्ज इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में, और एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी बाय द यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू इसका एक्सक्रीशन एंड इसके यानी एक्सक्रीशन होता है। और मेटाबॉलिज्म लार्ज इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में होता है। और ये इसका फंक्शन है, इट प्रमोट द हेल्प कैल्शियम एंड फास्फोरस को ऑब्जर्व करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से या लार्ज इंटेस्टाइन से और बोन पे ले जाता है। और जो पैराथार्मोन ग्लैंड है और पैराथायर हार्मोन है वो नॉर्मल फंक्शन के लिए रेगुलेट करता है। कौन करता है? विटामिन डी। अब हम इसकी पढ़ते हैं डिजीज कंडीशन। विटामिन डी की दो डिजीज है, एक तो रिकेट्स और दूसरी है ओस्टियोमलेशिया। जो रिकेट्स होती है वो चिल्ड्रंस में पाई जाती है। इसका रिकेट्स का मतलब है जो बच्चों में इसका बोन का फॉर्मेशन है वो टोटल नहीं हो पाता है, यानी अब जो डायफाइसिस और एपिफाइसिस जो बोन का ये बोन है, ये एपिफाइसिस होता है, ये डायफाइसिस होता है, यानी मेटाफाइसिस डायफाइसिस एपिफाइसिस है ना। ये इसका टोटल यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन नहीं हो पाता है रिकेट्स का, यानी फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तब हम रिकेट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हम लिखते हैं इस रिकेट्स को डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। फर्स्ट है
रिकेट्स, सेकंड है ऑस्टियोमलेशिया, ये मोस्टली फाउंड इन चिल्ड्रन मोस्टली फाउंड इन अडल्ट। ये अडल्ट में, ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट में होती है, रिकेट्स होती है चिल्ड्रंस में होती है। जो बोन है उसका टोटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है रिकेट्स से, यानी विटामिन डी की कमी के कारण जो बोन है उसका टोटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। विटामिन डी की कमी है तो फॉस्फोरस और कैल्शियम भी अब्जॉर्ब कम होगा। अब्जॉर्ब वो कम होगा तो शायद बात है कि अब्जॉर्प्शन है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का, इसका कम होगा विटामिन डी अगर नहीं आएगा। अगर विटामिन डी नहीं आएगा तो अब्जॉर्प्शन कम होगा, तो शायद बोन का फॉर्मेशन भी कम होगा, टोटल फॉर्मेशन बोन का नहीं हो पाएगा। टोटल फॉर्मेशन अगर बोन का नहीं हो पाता, बोन में डिफॉर्मिटी या ओसिफिकेशन या अनओसिफाइड या राउंड बोन हो जाती है, राउंड बोन हो जाती है। अब हम इसके साइन सिम्टम क्या है रिकेट्स की? जो स्कल्स है वो एक सॉफ्टनिंग रहता है, जो स्कल्स है एक सॉफ्टनिंग। स्कल्स जो है एक मेन साइन है कैरिनियोटेप्स। तो इसका कैरिनियोटेप्स का मतलब क्या है कि जो स्कल्स बोन है एक सॉफ्ट पाल्पेबल, यानी हम ऐसे हाथ लगाएंगे तो एक सॉफ्ट जैसा फील होगा हमारे, क्योंकि बोन कमज़ोर है, कैल्शियम और फास्फोरस उसके पास में टोटल आया नहीं, तब तो बोन तो कमज़ोर होगी, तो ये ऐसे होगी। और जो नी है ये होगी ऐसे हो जाएगी नी, बालवट, यानी जो इसका नी का ऐसे नहीं रहती, हमारी ऐसे रहती, तो ये ऐसे हो जाएगी नी, यहाँ से ऐसे पैर हो जाएंगी, है ना। और नोकनी, और कहीं के ऐसे नी हो जाती है, पैर ऐसे हो जाते हैं ना, ये नी आपस में टकराती है, ऐसे करती है, चलते हैं तब नोक नी बोलते हैं उसको, नोकनी। और बाउल जो लेग है तो इसको ऐसे बोलते हैं, ये जो साइज होती है, ये जो घुटने हैं उसमें गैप ज़्यादा आ जाएगा। कैरिनियोटेप्स यानी जो भी ये सॉफ्ट हो जाएगी, बोन का फॉर्मेशन कम होएगा। अब ये पढ़ लिया हमने रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, मोस्टली फाउंड इन चिल्ड्रंस एंड मोस्टली फाउंड इन अडल्ट्स। अब हम देखते हैं कि अर्ली साइन रिकेट्स देखते हैं। इट इज characterized by characterized by bone deformity, characterized by bone deformity. It is early sign. It is early sign. It is early sign. It is early sign are the formation of small round shape of bone, यानी जो बोन है उसका टोटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो वो राउंड हो जाएगी ऊपर से। एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस ये जो पार्ट है बोन के, ये टोटल उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। किसमें? रिकेट्स में। इट इज किसकी कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। अब इसके मेन फीचर्स क्या है, यानी मेन साइन सिम्टम क्या है रिकेट्स की अगर कमी हो रही है तो?
फर्स्ट है केरिनोटैप्स, यानी जो स्कल्स की बोन है वो सॉफ्ट फील होगी, हमारे को सॉफ्ट फील होगी। नॉक नी, जो घुटने आपस में टकराएंगी। और बाउल्ड लेग, जो है बाउल्ड लेग का मतलब है जो घुटने हैं उसमें गैप ज़्यादा रहेगा, ऐसा डिफॉर्मिटी आ जाएगी। साइन सिम्टम ऑफ रिकेट्स। सबसे पहला जो अर्ली साइन है, फर्स्ट साइन है, फर्स्ट साइन इसको बोलते हैं केरेनियो टैप। इसका मीन होता है, केरेनियो टैप का मीन्स होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द क्रेनियल बोन, सॉफ्टनिंग ऑफ द क्रेनियल बोन। जो ये हमारा स्कल है इसकी बोन क्या हो जाएगी, सॉफ्टनिंग फील होगी, हमारे को सॉफ्टनिंग फील होगी। और एक है पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट, जो चेस्ट का फॉर्मेशन है वो आगे और होगा ऐसे निकुला, यानी जो चेस्ट है इसकी ऐसी शेप रहेगी, पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट ये साइन होगा। और फ्रैक्चर, इजीली फ्रैक्चर हो जाएगा। जो रिकेट्स का पेशेंट है, विटामिन डी की कमी है तो फ्रैक्चर है ना इजीली हो जाता है। अब हमने देख लिया रिकेट्स, अब हम देखते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ये एडल्ट की चीज़ है ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है, विटामिन डी की अगर कमी हो गई, अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो भी ये, और जो अडल्ट की जो बोन्स है वो इजीली फ्रैक्चर हो जाएगी। किसमें, ऑस्टियोमलेशिया में। किसके कारण, विटामिन डी के कारण। ऑस्टियोमलेशिया it is mostly present in adult। ये adult। तो हम ऑस्टियोमलेशिया में क्या देखते हैं कि जो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो ऑस्टियोमलेशिया के जो पेशेंट है उसकी जो बोन है वो इजीली फ्रैक्चर हो जाएगी। इजीली फ्रैक्चर हो तो नी बैंड, जो घुटने इसका बैंड है ना इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड ऐसे हो जाएंगी, इनसाइड बैंड हो जाएगा और इजीली फ्रैक्चर हो जाएगी। और अडल्ट रिकेट्स भी बोल सकते हैं हम, अडल्ट रिकेट्स। तो अब हम आगे देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ विटामिन डी। इसका ट्रीटमेंट विटामिन डी का है, प्रिवेंशन विटामिन डी हम डोज लेते हैं 100 इंटरनेशनल यूनिट हम पर डे ले, वो 1 मंथ तक लेना है हमारी को। अगर ज़्यादा ले तो हमारी को एक्सेसिव विटामिन भी हो सकता है। तो हमारी को 100 इंटरनेशनल यूनिट है, विटामिन की डी की कमी है तो 1 मंथ तक वो लेना है। अब हम प्रिवेंशन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का प्रिवेंशन, यानी विटामिन डी की अगर कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे।
ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन डी इन about 100 international unit per day are administered in about 1 month, यानी 1 मंथ तक हमारे को क्या लेना है, 100 इंटरनेशनल यूनिट है विटामिन डी की डेली डोज लेनी है। तो अब इसका हम देखते हैं कि प्रिवेंशन हो गया। अब अगर एक्सेसिव विटामिन हो गया तो हमारी बॉडी में क्या साइन एंड सिम्टम अपीयर होंगी, यानी इंक्रीज एपेटाइट, हमारे को भूख ज़्यादा लगेगी, इंक्रीज एपेटाइट और नोजिया, वोमिटिंग एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, यानी हाइपर कैल्सीमिया, और कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए। क्यों जो है, विटामिन डी अगर एक्सेसिव है तो कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन भी एक्सेसिव करवाएगा, एक्सेसिव करवाए तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का भी लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो विटामिन डी का ये प्रिवेंशन हो गया, इसके सोर्स हो गए, इसके फंक्शन हो गए, और इसके 2 टाइप्स के बायोकेमिस्ट्री में इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से आता है, स्किन से लीवर में आता है, लीवर में किडनी से आता है, किडनी से वो फॉर्मेशन होकर वो अपनी एक्टिव फॉर्म बनाता है। ये तो हो गया हम बायोकेमिस्ट्री में। और बस आज का टॉपिक ये था विटामिन डी। तो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे आगे कि विटामिन डी ई है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ रहे थे, ये एक कौन सा विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन कोलिकैल्सिफेरॉल। थैंक यू।